गुस्सा करने वाला व्यक्ति खुद ही जहर पीता है, लेकिन मरने की आशा किसी और से करता है। महात्मा बुद्ध ये प्रवचन किसी सभा में फरमा रहे थे। ये सभी बातें एक सनकी व्यक्ति भी सुन रहा था। उसको बुद्ध के ये विचार बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। वो क्रोध के विषय पर बोल रहे थे, लेकिन भगवान बुद्ध का चित्त बिल्कुल शांत था। इस बात से वो सनकी को और गुस्सा आ गया। वो सनकी आदमी उठा, उसने महात्मा बुद्ध के चेहरे पर थूक दिया और बुद्ध को अपमानित करते हुए भला बुरा कहने लगा। उस आदमी के इस व्यवहार से सारी सभा भड़क उठी। बुद्ध ने सभी को शांत किया और उस व्यक्ति से कहा कि तुमको इस विषय पर कुछ और कहना है। वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। महात्मा बुद्ध ने सभी को समझाया, उस व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती हैं। हो सकता है वो मेरी बातों को अनुसरण नहीं करना चाहता हो। उस व्यक्ति को लेकर मैं गुस्सा भला क्यों करूं? अगली सुबह हुई, उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हुआ और वो ढूंढता हुआ महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। वो सनकी आदमी बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा जी, मैं वही दुष्ट हूँ जिसने कल आप पर थूका था। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। बुद्ध ने उस व्यक्ति को खड़ा किया और बोले, मैं तुम्हारी बातों को कल ही भूल गया था। मुझे तुम्हारी बातों से कोई संदेह नहीं है। मैं भला तुम्हारी बातों को अपने जहन में उतार कर खुद का नुकसान क्यों करूं? किसी बात को लेकर बैठने से हमारा जीवन और भविष्य की गति दोनों रुक जाते हैं। इसलिए इन व्यर्थ की बातों का मेरे यहाँ कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार से उस सनकी को महात्मा बुद्ध ने ज्ञान का पाठ पढ़ाया। प्यारे सज्जनों, अब आप समझ गए होंगे कि हमारा मन किस प्रकार से दूसरों के ऊपर क्रोधित होकर अपना ही अहित करवा बैठता है, लेकिन जब उसकी सच्चाई का ज्ञान होता है तब वो पश्चाताप करता है। एक बार महात्मा बुद्ध जी किसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नज़र एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी, जो बहुत ही दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। बुद्ध चलकर उसके पास गए और पूछा, भाई तुम इतने उदास क्यों हो? अगर तुम मुझे अपनी चिंता का कारण बताओ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया, उनको अंदर बुलाया। उस व्यापारी ने कहा कि जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई तब से मेरे घर पर मेरे छोटे बेटे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मैं हमेशा इसको अपनी दुकान पर लेकर के आता हूँ। लेकिन मेरी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की ये पगड़ी उछाल देता है, उसे फेंक देता है। कभी कभी तो उनका झोला भी उठाकर बाहर फेंक देता है। मैंने इसको बहुत समझाया, कई बार डांटा, लेकिन ये फिर भी नहीं समझ रहा। इसकी इन हरकतों की वजह से मेरे सारे ग्राहक ही खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, पर तुम मुझे वचन दो कि जो भी मैं करूँगा तुम उसमें दखल अंदाजी नहीं करोगे, ना ही कोई प्रश्न करोगे। व्यापारी बुद्ध को वचन दे देता है। अगले दिन बुद्ध एक पगड़ी पहन करके आए और एक ग्राहक की भांति आकर के बैठ गए। व्यापारी का बेटा आया, अब बुद्ध की पगड़ी को उछाल दिया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा, जाओ उस पगड़ी को वापस लेकर के आओ। वो बच्चा दौड़ करके गया और पगड़ी लाकर बुद्ध को दे दी। अगले दिन बुद्ध एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी लेकर के आए। उस लड़के ने फिर से उनकी पगड़ी उछाल दी। बुद्ध ने उस लड़के को कुल्हाड़ी और लकड़ी दे दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो।
व्यापारी को थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं उसके लड़के को चोट न आ जाए, लेकिन उसको अपना वचन याद था। 7 दिन तक महात्मा बुद्ध कोई न कोई नया काम लेकर के आते और उस लड़के से करवाते। शीघ्र ही वो लड़का भूल गया कि उसको किसी की पगड़ी उछालनी। व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और कहा, मुझे पता है आपने मेरे लड़के को सही रास्ते पर लगाने के लिए ही ये सब कुछ किया है। आपका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार रहूँगा। प्यारे सज्जनों, इस कहानी का मन को बस में करने का कोई विशेष संबंध नहीं, लेकिन इससे आप इस तर्क को समझ लीजिए, अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे तो फिर मन अपने हिसाब से काम करने लगेगा। मन बस में हो सकता है यदि मन को हम अपने अनुसार चलाएं। मन 2 तरीके से काम करता है, एक अपने हिसाब से और दूसरा मन को हम अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। बुद्ध से मिलने से पहले उस लड़के का मन और दिमाग अपने हिसाब से अनियंत्रित रूप से काम कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने उस लड़के को अपने अनुसार काम करवाया, जिससे उसकी आदत ही बदल गई।